अच्छा, अब ना जो 11th करेक्शन है ना, वो है एनी हाउ और सम हाउ पे। जो कि एनी हाउ और सम हाउ कैसे यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने कल करवाती थी, अब हम 11th करेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहली करेक्शन ये है कि एनी हाउ और सम हाउ का यूज। तो जो इनकरेक्ट आंसर है ही डिड इट एनी हाउ। ठीक है, इस तरह के आंसर में हम लगाते हैं ही मैनेज टू डू इट सम हाउ। क्यों सम हाउ और एनी हाउ का पहले आप लोग डिफरेंस समझे कि कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे एनी हाउ तब इस तरह का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, मतलब के डिसऑर्डर क्या होता है, गलत चीज, लाइक डैमेज जब किसी चीज का हो या कोई बीमारी हो जाए तो हम डिसऑर्डर बोल देते हैं। और ये चीज होती है। और जो एनी हाउ होता है फॉर सर्टेन, मतलब यकीनन। ठीक है। मैम। जी। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, मैं दोबारा आपके पास शेयर करती हूँ। आप शो हो रही है आपसे जी कहीं। मैम। जी। ये देखो 11 वाला ये कर रहे हैं ना, 11 वाला सम हाउ एनी हाउ। ठीक है, जो सम हाउ और एनी हाउ है, एनी हाउ का मतलब होता है इन, मतलब इस्तेमाल होता है एनी हाउ इन डिसऑर्डर के तौर पे। मतलब कोई अगर कोई चीज कोई डैमेज है, कोई चीज है, तो हम इन ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम जो एनी हाउ है वो तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई चीज को यकीनन फॉर सर्टेन के तौर पे करें, मतलब यकीनन हम बोले। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज अगर यहाँ लिखा ही डिड इट एनी हाउ, ही मैनेज टू डू इट सम हाउ। इन्होंने यहाँ पे एनी हाउ को रॉन्ग किया है, मतलब उसका मतलब कि ही डिड इट एनी हाउ कोई सेंटेंस नहीं बनता। ही डिड इट, उसने ये किया एनी हाउ, यकीनन किया, ये नहीं बनता। ही मैनेज टू डू इट सम हाउ आता है। फिर उसके बाद इंकरेक्शन है he keeps his things somehow in his desk। ठीक है, he keeps his things anyhow in his desk। anyhow मतलब यकीनन वो अपनी चीजें उसमें रखता है, ड्रॉ में रखता है। इन ऑर्डर मतलब तरतीब से रखता है। ठीक है। उसके बाद है he may not come but somehow I shall। he may not come but anyhow I shall, मतलब कि वो बेशक ना आए लेकिन मैं यकीनन आऊंगा। ठीक है, एक एनी हाउ का मतलब होता है जब हम उसको डिसऑर्डर के तौर पे यूज करते हैं किसी चीज को मैनेज करने के लिए, किसी चीज की का डैमेज पाने के लिए। और एक एनी हाउ हम यूज करते हैं किसी चीज को यकीनन, अगर मतलब कि जब हमें किसी चीज में श्योरिटी होती है हम तब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 12 वाला। अब आर्टिकल्स आप सबको पता है, आर्टिकल्स टोटल होते हैं तीन, ए एंड द। ठीक है, तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द। अब ए कहाँ यूज है, एन कहाँ होता है, द कहाँ होता है, पहले ये समझो। जो द सॉरी पहले बताती थी मैं एन का। एन होता है ए ई आई ओ यू, मतलब कि पांच जो वॉवल्स है ना हमारे, जिसमें ए आ जाता है, आई आ जाता है, ओ आ जाता है, यू आ जाता है। ये इन वॉवल इन चीज इनके साथ हम लगाते हैं एन लगाते हैं। ठीक है, एन लगाते हैं। हम्म, इनके साथ हम एंड लगाते हैं किस साथ, वोवल्स के साथ। ठीक है, ए आई ई ओ यू के साथ। जबकि जो अ होता है ना, जो अ सिंगल है, ये दो तीन चीजों के साथ लगता है। आ को पहले ये समझ लो कि ना जो आ है वो सिंगुलर चीज के साथ लगता है। जैसे अगर एक चीज टेबल पे पड़ी है ना, देर इज अ कैट ऑन रूफ, मतलब कि छत पे एक बिल्ली है। ठीक है, अ तब लगता है जब सिंगुलर चीज हो। ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ अ लगता है। फिर दूसरी बात है जो आ है वो, और वो कहाँ लगता है। ठीक है, जो आ होता है एक तो सिंगुलर सा लगता है, एक आपको पता है कि जब जो कॉन्सोनेंट होते हैं, मतलब ई आई ओ यू के अलावा जितने वर्ड्स होते हैं जब आ लग जाता है। ठीक है, अब आ जाता है द कहाँ लगता है। जो दा होता है ना वो प्रॉपर, अब देखो, अच्छा अब दो चीजें एक बार, हम ना अक्सर ना प्रॉपर नाउन के साथ ना द लगा देते हैं। द हम समझते हैं किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहा है, करता जरूर स्पेसिफाई, लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है जिसमें नाम आ जाते हैं, ठीक है, नाम जगह, जो चीज जगह पे, वो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं ना, वहाँ उनके साथ हम द नहीं लगाते। उनके साथ हम द नहीं लगाते। उनके साथ हम मतलब कि कोई ए आर्टिकल नहीं यूज करते। ए एंड द तीनों आर्टिकल्स हमने यूज नहीं करने। जैसे अब एग्जाम्पल देखो, इन करेक्टर द जॉन इज माई फ्रेंड।
अगर आपके पेपर में आएगा द जॉन इज माई फ्रेंड, बेशक जो द है वो तब लगता है तो किसी चीज को स्पेसिफाई करना होता है, लेकिन आपने प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगाना। फिर आ जाता है द टोक्यो इज अ बिग सिटी। अब देखो टोक्यो एक जगह का नाम है और हम जगह के नाम के साथ भी द नहीं यूज करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे टोक्यो इज अ बिग सिटी। ठीक है, आप नीचे ऐसे आप नीचे देखेंगे लिखेंगे लिखा हुआ है सिंगुलर कॉमन नाउन। जैसे कि आपको सिंगुलर कॉमन बॉय कैट ट्री एप्पल बुक, ये क्या है, ये सिंगुलर आर्टिकल नाउन है। ठीक है, हम सिंगुलर नाउन जो होता है ना, मतलब जो कॉमन है, जो आम चीज है वो सिंगुलर। सर हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। ठीक है, अब आता है प्लूरल कॉमन नाउन कैन नॉट बी यूज्ड विद द आर्टिकल। जब प्लूरल कॉमन नाउन है ना, उसके साथ हम आ नहीं लगाते, आ हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है, इससे हम क्या लगाएंगे, सम यूज कर लेते हैं हम बाज दफा, हर टाइम नहीं। A spider has 8 legs। अब देखो स्पाइडर हैज 8 legs। अब कैसे क्या हो गया, आ स्पाइडर हैज 8 legs, करेक्ट है। तो हमने स्पाइडर्स लगाया तो हमने और नहीं लगाया। आपने यहाँ पे नोट किया, आपने नोट किया, ये देखो मदिया तंजीला, ये आप लोगों ने इसको देखा, स्पाइडर हैज 8 legs और आ स्पाइडर, सॉरी आ नहीं लगाया हुआ, स्पाइडर्स हैव 8 legs। आप समझ रही आ कैसे यूज किया है? मदिया आपको भी समझ आ गई? उसके बाद देखो सुपरलेटिव डिग्री, किसी को एडजेक्टिव पता ना, हमने एडजेक्टिव पढ़ा था कल। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी कोई कोई खूबी है ना, एडजेक्टिव कोई खूबी है। अब आपने किस जो अब इसमें भी डिग्रीज होती है, आप लोगों को पता है एडजेक्टिव की। अब जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है, उसके साथ क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की, उसके साथ लगाते हैं, मतलब जो बेस्ट बेस्ट होते हैं, दी बेस्ट जिसे हम कहते हैं, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। a superlative adjective is usually used with the। ठीक है, अब द लगाएंगे। he is the best player in the team। he is the best player in the team, best the best player। ठीक है, अब ये आर्टिकल का यूज है। ठीक है, आ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ नाउन कन्वेज, वही बात है जो हमने बताया कि अच्छा, एक तो हम सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ लगाता है ना, एक हमने लगाना है कि जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर रहे होते हैं तो हम उनके साथ भी लगाते हैं। ठीक है, अगर जैसे आई हैव अ हैमर एंड अ चीजर। ठीक है, आई हैव अ हैमर है, वो है टॉपिक, जब मतलब दो डिफरेंट चीजों के ऑब्जेक्ट्स की बात होगी ना, तो हम उनके साथ सेपरेट लगाएंगे। लेकिन जब एक ही बात होगी, लाइक ऑब्जेक्ट है और उसकी वहाँ शुरू मतलब एक चीज से हुआ है, उसके साथ हम नहीं लगाते। ठीक है, मतलब सेपरेट सेपरेट नहीं लगाएंगे। शी हैज अ सन एंड डॉटर, शी हैज अ सन एंड अ डॉटर, उसका एक ही बेटा एक बेटी है। शी हैज अ सन एंड अ डॉटर। आर्टिकल क्लियर है, अगला करवाओ। नाइमा, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया क्लास को? अच्छा, क्लियर हो गया, ये आर्टिकल क्लियर हो गया। आगे मैं करवाऊँ, 14th वाली करें। मदिया रंजिला 14th करें। जी मैम, लेकिन ये जो इसका लास्ट है कि द मैकेनिक यूज्ड अ ब्लॉक एंड अ टैकल टू लिफ्ट द मशीन, तो इसमें टैकल के साथ आ क्यों नहीं लगा? देखो अब ब्लॉक एंड टैकल, अब उसने क्या करना है, मशीन को लिफ्ट कर रहा है, वो एक ही चीज से कर रहा है। ब्लॉक एंड टैकल, यूज द ब्लॉक एंड टैकल, मतलब कि उसको ब्लॉक कर रहा है मैकेनिक, और फिर टैकल मतलब उसको वो डील कर रहा है, एक ही चीज को डील कर रहा है ना। मतलब जो ब्लॉक और टैकल वर्ड यूज हुआ है ना इस मशीन को लिफ्ट करने के लिए, वो एक ही ऑब्जेक्ट है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। जब हमने सपोज हैमर, अब देखो स्पून और फोक अलग अलग चीजें, उसको हम एक नहीं चीज कंसिडर कर सकते। प्लेट, अगर हम प्लेट्स में छोटी बड़ी, अब देखो छोटी प्लेट होती है और बड़ी प्लेट होती है।
अब हम वो हैं तो प्लेट्स ना, फैमिली सेम है इन दोनों की, तो हम अ स्मॉल प्लेट एंड अ बिग प्लेट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अ स्मॉल एंड बिग प्लेट। लेकिन जब हम मैंने स्पून और प्लेट की बात की तो मैं डिफरेंट करूंगी बात, मैं कहूंगी अ स्पून एंड अ फोक, या अ चेयर, आप सॉरी अ प्लेट। समझ आइए, लग गया पता? जी मैम। ठीक है, जी मतलब आगे। कि हमने फैमिली एक रखी है ना, जब हमने एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं की, तो हमने तब नहीं टे लगाना ए दो दफा। जब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमने लगाना, ये जो ब्लॉक और टैकल होता है ना, ये मशीनरी होती है, एक मशीनरी टाइप चीज होती है। मैं आपको दिखाऊं आपको, पुली नहीं देखी आप लोगों ने कभी? मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ, चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को डायग्राम से ही पता चल जाएगा। ये होता है पुली, जो होती है चीज जो ऊपर खींचती है, लिफ्ट होती है ना, ये देखो, ये देखो, डायग्राम नजर आ रही है, ब्लॉक और टैकल कर रही है, ये है, ये होती है ब्लॉक और टैकल। मतलब यहाँ ऊपर से कैच किया, नीचे से टैकल कर रही है तो ये एक ही चीज ना, ये दो डिफरेंट चीजें तो नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट सेम है, एक चीज के ऊपर ही काम हो रहा है। मतलब आप समझ आई, इसलिए वो सेम लगाया हुआ है वहां पे, एक लगाया हुआ है। उसके बाद आ जाता है आस्क एंड आस्क। आस्क एंड आस्क फॉर। आस्क फॉर तब यूज होता है जब हम किसी को, इंसान को, किसी को कोई चीज टू गिव समथिंग, आस्क समबॉडी टू गिव समथिंग। ठीक है, और जो आस्क, सिंपल आस्क होता है ना, आस्क समबॉडी टू टेल समथिंग, इसको मैं आपको बताती हूँ, ये समझ आ जाएगा। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ही आस्क मी फॉर अ लोन। ठीक है, ही आस्क मी फॉर अ लोन। ठीक है, ही आस्क मी अ लोन, इसने, उसने मुझे लोन के लिए कहा, इसने मुझे लोन के लिए कहा, मतलब लोन आपको पता है ना, उधार होता है। ठीक है, उसने मुझे लोन के लिए कहा, ही आस्क्ड मी फॉर अ लोन। आस्क समबॉडी किसी को कहना टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, ठीक है। टू, और आस्क समबॉडी टू, अगर कोई चीज बतानी होती है तो हम आस्क लगाते हैं, और जब अगर कोई चीज लेनी है तो हम फॉर लगाते हैं। दे आस्क $10 फॉर द बुक्स। बुक्स क्या है, बुक भी कोई चीज है ना, इसलिए हमने उस साथ भी लगाया आस्क फॉर। इफ यू डोंट नो द आंसर, आस्क द टीचर। अगर तुम्हें जवाब नहीं पता तो तुम टीचर से पूछो। आस्क समबॉडी टू टेल, अगर कोई बात बतानी है तो आस्क सिंपल, अगर कोई चीज बोरो करनी है, कोई चीज लेनी है तो आस्क फॉर। समझ आइए। मदिया आपको भी समझ आ गई? मदिया आपको भी समझ आ गई? जी मैम। अच्छा मदिया और तंजीला, आप लोग एक करेक्शन पढ़ो 15 वाली। रुको मैं इसको नीचे करती हूँ, और मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है। ये नीचे क्यों नहीं हो रही? मदिया आप मुझे 15 वाली क्वेश्चन बताओगे, तंजीला आप मुझे 16 बताओगे, इनको पढ़ो, कैसे कैसे समझते हैं।
तंजीला आप मुझे 16 बताओगी, मत या आप 15 बताओगे? मैम मैं बताऊं? ये बताओ। जी मैम, एट फर्स्ट उस सिचुएशन में यूज करते हैं जिधर हम ना दो सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, कि यानी पहले तो ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया। यानी पहले तो एट फर्स्ट एवरीथिंग सीम्ड फाइन बट देन थिंग्स स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग। यानी पहले तो चीजें जो है वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाद में वो खराब होना शुरू हो गई। यानी हम दो सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, तो वो पहली सिचुएशन के लिए हम एट फर्स्ट यूज कर रहे हैं। और जो दूसरा फर्स्ट है वो जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं कि आई फर्स्ट मेट हर एट ए रेस्टोरेंट। वेरी कि गुड। मैं उससे सबसे पहले जो है वो, यानी पहली दफा वो रेस्टोरेंट में मिला था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब तंजीला अब आप मुझे 16 वाली बताओ। तंजीला आप मुझे 16 वाली बता। देखो मैं आपको बताती हूँ, अवेंज और रिवेंज। अब रिवेंज क्या होता है? बदला लेना। ठीक है। रिवेंज होता है बदला लेना। आई मस्ट रिवेंज माई एनिमी। आई मस्ट टेक रिवेंज। अच्छा, इसमें एक और मिस्टेक। ये जो रिवेंज होता है ना, रिवेंज, इसके बाद हमेशा ऑन लगता है प्रपोजिशन। एक कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हम प्रपोजिशन नहीं लगाते, और कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हम प्रपोजिशन यूज करते हैं। जो रिवेंज होता है ना वर्ड, उसके बाद हम प्रपोजिशन उसका क्या करते हैं? यूज करते हैं प्रपोजिशन। मतलब रिवेंज के बाद हमेशा ऑन लगता है, रिवेंज के बाद। ठीक है, अवेंज के लिए मैं रिवेंज की बात कर रही हूँ। ठीक है। और जो अवेंज होता है ना, ये भी किसी को नुकसान, जैसे रिवेंज भी बदला लेना, अवेंज भी इसी सेंस में है। लेकिन इनका डिफरेंस है। अगर आपने किसी का बदला लेना ना, किसी और शख्स का बदला लेना, तो आप अवेंज लिखते हो। और जब आपने मतलब कि अपना बदला लेना, तो आप रिवेंज यूज करते हो। ठीक है। ये वर्ड्स बड़े कंफ्यूज करते हैं। टू अवेंज माई फादर मीन्स टू पनिश समवन हु हैज हर्ट माई फादर। अवेंज तब होता है जब आप किसी का, आपके वालिद को, आपके भाई को अगर कोई कुछ कहता है, कोई भाई को आपको कुछ कहता है, तो आप उसका बदला आप लो, तो आप अवेंज यूज करोगे। जबकि अगर आप अपना बदला लोगे तो आप रिवेंज यूज करोगे। ये डिफरेंस है इनका। उससे होता है बैक एंड अगेन। कि वो यूज्ड विद द वर्ब बैक, सुजेस्ट का मतलब क्या होता है? पहले। और अगेन का मतलब दोबारा। ये तो आप लोग को पता ही है, जब इस चीज की रेपिटेशन होती है। अब आता है बात एंड बात। बात का वर्ड होता है BATH, क्या मतलब होता है? नहाना। जबकि जो BATHE होता है, इसका मतलब क्या होता है? स्विम। अगर आप कोई चीज प्लेयर के लिए कर रहे हैं ना, स्विम कर रहे हो, मतलब नहा रहे हो प्लेयर के लिए। ठीक है। लाइक लोग स्विमिंग, आजकल गर्मियां, स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, तो वो क्या करें? वो बात ई वाला ले रहे हैं। ठीक है। सन बात होता है, या स्विमिंग पूल में बात है, वो सब कुछ प्लेयर के लिए हो रहा है ना, अपने मजे इंजॉयमेंट के लिए हो रहा है। जो इंजॉयमेंट के लिए जब बात होगी, तो आपने BATHE लगाना है। और जब आगे नहाने की, वॉश करने की बात होगी, तो आप BATH लगाओगे। उसके बाद आ जाता है बीट एंड विन। आप जब बीट है ना, जो बीट वर्ड यूज होता है, इज यूजली फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हिच रेफर टू द पर्सन यू आर प्लेइंग और फाइटिंग विद। आप बीट तब यूज होता है जब आप किसी, यू आर क्या खेल रहे हो या आप लड़ रहे हो। ठीक है। जबकि जो आपने उसको हिराया है, अब दो लोगों के दरमियान एक गेम हो रही है और उसने तुम्हें हरा दिया है, तो तुम उसने आपने क्या किया? उसने आपको बीट कर दिया है। ठीक है। व्हेन यू आर प्लेइंग। विन क्या होता है? जब आप कोई कंपटीशन को जीतते हो, कोई बैटल, कोई गेम, कोई रेस, और कोई आर्ग्यूमेंट, उसको में जीत जाओ तो विन लगाओगे। और जब आप किसी शख्स के साथ खेल रहे हो या फाइट कर रहे हो, उसमें बीट लगाओगे। अच्छा, उसके बाद 20 करेक्शन है, ये करवा देती हूँ फिर मैं आपको। जो बात है ना, अब जो बिकॉज है ना, वो है ही डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। ही डिड नॉट केम कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। अब इनका डिफरेंस क्या है?
बिकॉज जो है ना वो preposition नहीं लगाते, ठीक है, मतलब ये बिकॉज आपने एक सेंटेंस के अंदर यूज किया। he did not come to school, stop, फुल स्टॉप लगाया बिकॉज he was ill, नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगाना, सेंटेंस में ब्रेक नहीं आना चाहिए। मैंने आप लोगों को 20 करेक्शंस करवा दिए, नेक्स्ट 20 मैं कल करवाऊंगी। अब मैं आप लोगों को एक चीज और करवाती हूँ, मैं आज फाइल आप लोगों से शेयर कर दूंगी। कंडीशंस करवानी रहेगी। आप लोगों को कंडीशंस पता है क्या, पहले पढ़ी है मदिया तंजीला आप लोगों ने कंडीशंस? ठीक है, अच्छा, अब कंडीशंस है ना, कंडीशंस होती हैं, टोटल कंडीशंस कितनी होती हैं? टोटल कंडीशंस होती है हमारी मतलब 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो 4 कंडीशंस होती हैं टोटल। ठीक है, 0 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। अब जो 0 कंडीशन है ना वो तब यूज होती है, मतलब उसको हम बोलते हैं उस चीज को, उस कंडीशन, कंडीशन ना, कंडीशन जब इफ आ जाता है ना, जब किसी जगह पे इफ आ जाएगा सेंटेंस में, अगर उर्दू में सेंटेंस है तो अगर, अगर इंग्लिश में है तो इफ। ठीक है, अगर इफ आ जाएगा और अगर आ जाएगा तो उसका मतलब है ये कोई और लाइक वो एक कंडीशन है। ठीक है, अगर तुम ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, अगर वो ऐसे होगा तो वैसे होगा। ये सब क्या है, ये सब है कंडीशन है, इसमें सब में लेके आ रहा है, शुरू में इफ आ रहा है। अगर शुरू में इफ आ जाता है ना तो हम उसको कहते हैं ये एक कंडीशन है। ठीक है, अब 4 कंडीशन आती है, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जो 0 कंडीशन है ना वो है तब अगर आप कोई फैक्ट बता रहे हो, कोई चीज स्टेटमेंट दे रहे हो, जैसे इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। देखो, जाहिर सी बात है, अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो पिघल जाएगी, इट मेल्ट्स। ठीक है, अब ये इफ लगा है, इफ से जाहिर हो गया है कि क्या है, कंडीशन है, इट मेल्ट्स। ठीक है, इसमें आप इस अब जब 0 कंडीशन होती है, 0 कंडीशन में दोनों टेंसेस कौन से लगते हैं, कंडीशन इफ के साथ भी प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट के साथ भी प्रेजेंट सिंपल। क्लियर है? पहली कंडीशन क्लियर हुई है, 0 कंडीशन। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाती है पेपर में। तो मैम ये रॉन्ग है, इट विल मेल्ट? हाँ जी, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, इसका आपने ना टेंस याद रखना है, टेंस याद रखना। आपने याद रखना है कि 0 लेकिन कंडीशन, मैम हम ऐसे यूज करते हैं ना, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन एग्जाम, तो इसमें विल आ सकता है ना इस तरह तो। अच्छा इफ मतलब वो फर्स्ट कंडीशन है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपकी बात ठीक है, लेकिन ना मैंने आपको बताया 0 कंडीशन में फैक्ट बताया जाता है, फैक्ट। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम कामयाब होगे, ये हम बोलते हैं ना, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम कामयाब होगे। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं ना, अगर तुम मेहनत करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। अब ये फैक्ट नहीं है कि मतलब ये कोई स्टेटमेंट नहीं है जो एक जो होनी होनी है। जैसे 0 कंडीशन जी में ना, अगर आप गर्म करोगे आइस को तो मेल्ट हो जाएगी, अगर आप पानी को फ्रिज में रखोगे तो बर्फ बन जाएगी, अगर आप पानी को बॉईल करोगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगी। ये क्या है, ये फैक्ट्स बता रहा है, ये 0 कंडीशन है, ये फैक्ट है। जब कोई चीज फैक्ट जी हो तो वो 0 कंडीशन में आ जाएगी, वो दोनों टेंस प्रेजेंट सिंपल होगा। ठीक है, ठीक। समझा जी गया? जी क्लियर हो। अब हाँ जी। देखो, फर्स्ट कंडीशन मैं आज 2 ही कंडीशन करवाऊंगी ताकि क्लियर हो। आप लोगों ने भी मुझे ना 5 सेंटेंसेस कंडीशंस के लिख के देने हैं, है वो आपका होमवर्क है, मैं आपको बताती हूँ। आप फर्स्ट कंडीशन में क्या है, पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर। मतलब देखो, जो चीज पॉसिबल है ना फ्यूचर में होना, प्रिडिक्ट कर रहे हो ना, प्रिडिक्ट कर रहे हो, पॉसिबल है कि ये चीज फ्यूचर में हो सकती है, तो उसमें हमने क्या लगाया, फर्स्ट कंडीशन लगाया, अगर कोई चीज पॉसिबल है। देखो, इफ यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम्स, इसमें प्रेजेंट सिंपल आना है इफ वाले में, और रिजल्ट वाले क्या आना है, विल और विल नॉट लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, विल और विल नॉट रिजल्ट में लगाना है। ठीक है, इफ यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम। ठीक है, इफ यू स्टडी यू विल। अब इसने क्या क्या है, पॉसिबल सिचुएशन है ना, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो वो फर्स्ट कंडीशन है। जो फैक्ट होता है वो 0 कंडीशन है। जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है, मतलब पॉसिबल सिचुएशन। क्लियर हुई है मध्या तंजीला? चलें ठीक है, अच्छा मैंने अब आप लोगों ने मुझे इसके ना सेंड करनी है, 0 कंडीशन भी और फर्स्ट कंडीशन भी, दोनों कंडीशन मुझे 5-5 लिख के सेंड करनी है आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क है।
मैं 2 करवा दूं, लेकिन मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। अच्छा जल्दी कर लो। सेकंड कंडीशन है जिसमें जो सिचुएशन हो मतलब हाइपोथेटिकल है, मतलब मुश्किल है होना, ठीक है, ऐसे समझ लो। उसमें इफ वाले के साथ पास्ट सिंपल लगाना है। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ लैम्बोर्गिनी या सिविक, ठीक है, आई वुड बाय अ कार, ठीक है। इफ आई वॉन्ट मतलब ये बहुत मुश्किल, इसके चांसेस क्या है, 5 से 10% अगर किसी चीज के चांसेस है ना, तो हम लगाएंगे इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ लैम्बोर्गिनी, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में आता है, अगर हम इमेजिन करें पास, अगर हम कहते हैं ना, अक्सर अक्सर हमारे बहुत से ड्रीम्स होते हैं जो पूरे नहीं होते। हम तब अब हम बैठ के अब हम ये बात कर रहे हैं, काश मैं पढ़ लेती तो मैं डॉक्टर बन जाती, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड पास, काश तुम ये कर ले तो वो हो जाता। तो उस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, बात होती है, वो थर्ड कंडीशन में आती है, जिसमें जो इफ वाला सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट होता है, और जो रिजल्ट आता है वुड है वो पास्ट पार्टिसिपल आता है। ये 4 कंडीशन है, मैं सेंड करूंगी, इन कंडीशन को एक बार पढ़ना। इनके पांचों सेंटेंस लिख के मेरे पास लेके आना। अगर आप लोगों को कंडीशन समझ नहीं आएगी तो मैं आप लोगों को दोबारा करवा दूंगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ टेंसेस याद रखना है कि पहली कंडीशन में ये टेंस है लगना है, दूसरी कंडीशन में ये टेंस लगना है, ये सब कुछ है। ठीक है, ठीक है, रोकिए। ठीक है, अब ये आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है, इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी, फिर पता चल जाएगा। कंडीशंस का मैंने ले लेना परसों इंशाल्लाह। बाकी मैं नोट्स वो कलेक्शन भी शेयर कर देती हूँ। 40 कलेक्शन हमारी हो गई है, इंशाल्लाह आगे भी हो जाएगी। चलो ठीक है, लेट्स कॉल अप अ डे, मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ और ये मैं आपसे टेस्ट ले लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।